सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं ब्रेक इवन का। आपके पास है ऑटम 2016 क्वेश्चन नंबर 5 ब्रेक इवन का। और उसके अंदर आपके पास ये क्वेश्चन है 11 नंबर का। इसके अंदर से रिक्वायरमेंट कही है कि डिटरमाइन Z13 सेल्स प्राइस पर यूनिट एंड एनुअल यूनिट्स टू बी सोल्ड इफ ICICI आइडियल केमिकल जो ऊपर है इंटेंड्स टू अर्न एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹10 मिलियन फ्रॉम इट्स सेल्स। मीन्स यहाँ पे आपने दो चीज़ें कवर करनी होंगी, एक तो फिक्स कॉस्ट प्लस एक डिजायर्ड प्रॉफिट आपका जो आपके पास 10 मिलियन है इंक्रीमेंटल। चलिए सवाल को पढ़ते हैं हम। सवाल में कि आइडियल केमिकल्स IC ब्लेंड्स एंड मार्केट्स वेरियस क्लीनिंग केमिकल्स। Presently, IC's plant is working at 70% capacity. ठीक है। To utilize its idle capacity, IC is planning to acquire rights to produce and market a new brand of chemical, namely Z13, on payment of fee of ₹160,000 per month. मीन्स आपके पास एक यहाँ पर एक फिक्स कॉस्ट गिवन है 160,000 पर मंथ है, तो आप इसको मतलब 12 करेंगे ताकि आपके पास एनुअल आ जाए। और कह रहा है इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज समराइज एज अंडर। और नीचे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, हम उसको एक एक करके पढ़ते हैं। देखा Z13 वुड बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग द एग्जिस्टिंग प्लांट whose cost is ₹81 million। आपका एग्जिस्टिंग प्लांट है। प्रोसेसिंग वुड बी कैरीड आउट इन बैचेस ऑफ 2000 लीटर्स। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मेंशन करूँ, अगर ये आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ पड़ी हुई है, आपको कोई इंक्रीमेंटल चीज़ अगर खर्चा नहीं करना तो आपके पास रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होती, हम उसको इंकॉर्पोरेट नहीं करते। अभी तो हमें खाली ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें आगे अब देखते हैं कि क्या हमें इंक्रीमेंटल कोई चीज़ करनी है, क्योंकि अगर मैं ये प्रोजेक्ट करूं या ना करूं उसकी वजह से मुझे इंक्रीमेंटल कोई खर्चा करना है। अगर करना है तो मैं उसको फिक्स कॉस्ट में इंकर करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई है। प्रोसेसिंग वुड बी कैरिड आउट इन बैचेस ऑफ 2000 लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। इसके अंदर आपका इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल लगेगा 1200 और 800 लगेगा लोकल रॉ मटेरियल। और उसकी प्राइस आपको दे दी है कि 1500 पर लीटर आपका इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है और 900 पर लीटर की कॉस्ट है आपकी लोकल रॉ मटेरियल की। डायरेक्ट लेबर इन्होंने दे दिया कि 4000 घंटे लगेंगे और पर घंटा है 165 पर आवर। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन्होंने कहा कि 120 पर डायरेक्ट लेबर आवर, मतलब जितना घंटा लेबर काम करेगा उतना ही मेरा घंटे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लगेंगे। मतलब यहाँ पर भी मेरे पास 4000 घंटे ही लगेंगे। अब इसने कहा कि 1700 लीटर ऑफ Z13 इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईच बैच। 2000 लीटर का मैं इनपुट करता हूं तो 1700 लीटर मेरा Z13 प्रोड्यूस होता है। 100 लीटर आर लॉस्ट बाय वे ऑफ एवापोरेशन। मीन्स जब मैं उसको हीटिंग प्रोसेस पे लगाता हूँ 100 लीटर मेरा ऐसे ही लॉस हो जाता है। वेयर एज 200 लीटर्स ऑफ इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड वेस्ट। द अप्रोक्सीमेट वेस्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज 225 kg पर बैच। अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मैं इसको थोड़ा जॉट डाउन कर देता हूँ। ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें सिंपली कह रहा है कि मैं 2000 लीटर्स का रॉ मटेरियल इनपुट करता हूँ। 2000 लीटर्स का मैंने रॉ मटेरियल इनपुट किया। इससे होता क्या है, इससे मेरा 1700 लीटर आपका आ जाता है Z13। वो कितना आता है 1700 लीटर्स। आपका एक एवापोरेशन लॉस होता है, एवापोरेशन लॉस वो कितना होता है आपका, वो होता है आपका 100 लीटर्स। और आपका 200 लीटर्स का आपका क्या बनता है, एक सॉलिड वेस्ट बनता है। सॉलिड वेस्ट बनता है वो आपके पास बनता है 200 लीटर्स। 200 लीटर्स का सॉलिड वेस्ट बन तो जाता है, लेकिन उसका जो वेट होता है मेरे पास वो कितना होता है, इसका वेस्ट आपके पास होता है 225 kg। इसका आपका वेट जो होता है 225 kg। आगे उससे आपको क्या गिवन है, इससे कहा कि नेट वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल ऑफ Z13 वुड बी 1.25 लीटर्स। मतलब आप जो एक यूनिट बनाएंगे, जो एक बॉटल बनाएंगे, वो बॉटल आपकी 1.25 लीटर्स की होगी Z13 की। मतलब अगर आपने एक बैच बनाया है 2000 लीटर को, मैं 1700 लीटर आपका Z13 बना है, तो मैं इसको अगर मैं यूनिट्स बनाऊँ, उसको मैं 1.25 सवा लीटर की बॉटल्स बनाऊँ उसकी, तो मेरे पास कितने यूनिट्स बन जाएंगे, वो आपके पास बनेंगे। अगर उसको डिवाइड करें तो आपके पास आता है 1360 यूनिट्स कह लें या बॉटल्स कह लूँ। बस छोटा सा डेटा मैंने जॉट डाउन किया। अब आगे क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि नेट
द सॉलिड वेस्ट वुड बी रिफाइंड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, सही है, पॉलिशिंग वैक्स। हम 200 लीटर का क्या करेंगे, सॉलिड वेस्ट होगा, उसको हम पॉलिशिंग वैक्स में बनाएंगे, जिसका वेट हमारे पास कितना, 225 kg। रिफाइनिंग वुड कॉज एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 2% ऑफ बाय प्रोडक्ट आउटपुट, 2% ऑफ बाय प्रोडक्ट आउटपुट। यहाँ पे आप एक फंक्शन याद रखें, आपका एक फंक्शन यूज़ होता है जो आप आगे प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, अभी ब्रेक इवन का टॉपिक है, या शायद आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ लिया हो या आगे जाके पढ़ेंगे। आप ये हमेशा एक फंक्शन याद रखें कि इनपुट माइनस लॉस हमेशा होता है आपका आउटपुट। तो आपने देखना आपका जो लॉस है वो किसका है, वो आउटपुट का है, तो उसका आप अज्यूम कर लें कितना, 100। आपका लॉस कितना है, 2%, माइनस आपका ये हो गया x, तो मतलब आपका जो इनपुट है उसका 102% एटलीस्ट। मतलब अगर मैं ये 225 kg है, इसको मैं अज्यूम करूं कि 102% है, मतलब 1.02 है, मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास जो आंसर यहाँ पे आता है वो आपके पास आता है 220.58 kg। मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ 588। इसका मतलब हुआ क्या, जब मैं 225 किलो का जो सॉलिड वेस्ट है उसको मैं प्रोसेस करता हूँ ना, उसमें 2% आउटपुट का लॉस निकलता है। मतलब मेरे पास जो फिनिश प्रोडक्ट आउटपुट जो आता है वो आता है 220.588 kg। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है ठीक है, उसने कहा कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल्स प्राइस, कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल्स प्राइस ऑफ एग्स वुड बी 250 एंड 400 पर केजी। मतलब 400 किलो का पर केजी बेचूंगा और रिफाइनिंग के ऊपर में जो कॉस्ट लगेगी वो 250 रुपये लगेगी रिस्पेक्टिवली। नेट सेल्स रेवेन्यू सेल्स लेस रिफाइनिंग कॉस्ट, अगर मैं 400 में से 250 को माइनस करूँ तो 150 का मेरे पास सेल्स रेवेन्यू आता है फ्रॉम द सेल ऑफ एग इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से आप इसको माइनस कर देंगे जो आपका बाय प्रोडक्ट सॉलिड वेस्ट का जो आप बना के वैक्स निकालेंगे। तो मतलब मेरे पास जो 220.58 kg है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, 400 माइनस 250 तो आपके पास आ जाता है 150। तो मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो इससे सेल्स रेवेन्यू, नेट सेल्स जो जनरेट होगी वो होगी आपकी 33,088 रुपये की। मैं राउंड ऑफ फिगर कर रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से 1 राउंड ऑफ फिगर लें, 2 लें या टोटली राउंड ऑफ कर लें, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। अब मेरे पास एक ये तो नेट सेल्स रेवेन्यू आ गया, नेट सेल्स ऑफ वैक्स आ गया, नेट सेल्स ऑफ वैक्स। अब मैं क्या करूँ, मैं कम से कम इसके 2000 लीटर का जो प्रोसेस है इसकी कॉस्ट निकाल लूँ, ताकि मेरे पास एक प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी आ जाए कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। चलो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं फॉर प्रोडक्शन वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ a batch of 2000 liters। जैसे आपके पास है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आपके पास दो किस्म के, एक है इंपोर्टेड और एक है आपके पास लोकल। इंपोर्टेड आपके पास कितना है, 1200 लीटर है 1500 के हिसाब से, और लोकल है 800 लीटर 900 रुपये पर लीटर की रेट पे। तो आपने इसको किया 1200 मल्टीप्लाई बाय 1500 और इसको आपने किया 800 लीटर मल्टीप्लाई बाय 900 पर लीटर, तो आपके पास आ गया 1.8 मिलियन। और आपके पास जो लोकल रॉ मटेरियल है वो आ गया 7,20,000। बाकी आपके पास क्या गिवन था, आपके पास एक था डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर कितने हैं, 4000 घंटे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी अगर 4000 घंटे। डायरेक्ट लेबर 165 पर आवर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास है 120 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो आपके पास आ गया डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आपके पास कितने हैं, 4000 घंटे मल्टीप्लाई बाय 165 रुपये का पर घंटा, तो आपके पास आ गया 6,60,000। और आपके पास आ गया वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वो आपके पास कितने हैं, वो भी आपके पास 4000 घंटे हैं और 120 रुपये पर घंटा, तो आपके पास आ गया 4,80,000। अब मैं इसको टोटल करता हूँ तो मेरे पास ये टोटल आता है 3.66 मिलियन। मगर आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे गिवन था कि cost of refining and sales product would be a net sales revenue from the is to be deducted from the cost of the main product। जो आपका net sales of wax थी उसको आपने डिडक्ट करना था मेन प्रोडक्ट से, तो आपके पास कितनी थी, वो आपके पास थी नेट सेल्स फ्रॉम
वेस्ट से भरी, तो कितनी थी 33,088। तो ये आपके पास कितना बन गया, ये आपके पास बन गया 3,626,912। मतलब जब मैंने एक बैच बनाया 2000 लीटर का, तो उसके अंदर टोटल कॉस्ट मेरी इंकर हुई इतनी, और उसके अंदर मेरे पास यूनिट्स कितने बन रहे थे जो मैंने यहाँ पे निकाले 1360। मतलब Z13 के 1360 यूनिट बनते हैं जब मैं 2000 लीटर्स को प्रोसेस करता हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ क्या मेरे पास पर यूनिट पर जो मेरे पास Z13 की बॉटल है वो मेरे पास कितने मुझे उसकी कॉस्ट पड़ जाती है, इसको मैं 1360 से डिवाइड करूँ तो आपका बन जाता है 2,666.85। ये मेरे पास बन जाती है पर यूनिट वेरिएबल प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट, जो आपकी प्रोडक्शन बनती है पर यूनिट की ऑफ Z13। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने आगे अब सवाल पढ़ता हूँ आगे क्या क्या गिवन है मुझे। आगे मुझे गिवन है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड एस्टिमेटेड एट ₹175 पर यूनिट। एक 175 पर यूनिट का खर्चा और है, तो मैं उसको भी यहीं पर ही लिख लेता हूँ। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स वो कितना है 175। बाकी और कुछ वेरिएबल है मेरे पास, बाकी आपके पास ये प्लांट की डेप्रिसिएशन है, ये एक सेल कैंपेन है और एक आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। मतलब मेरे पास यही आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है जो आपकी टोटल कितनी बन जाती है। अगर मैं इसको ऐड अप करूँ तो आपकी बनती है 2,841.85। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब हम देखते हैं फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए, क्योंकि हमारी सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। सवाल की हमारी दो रिक्वायरमेंट है, सेल्स प्राइस पर यूनिट हमें एक चाहिए और एक एनुअल यूनिट्स टू बी सोल्ड। इन दोनों चीज़ों के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालूं ताकि उसके अंदर मैं फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड अप करके उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड करूँ। तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन यूनिट्स। अगर मेरे पास यहाँ पे रेवेन्यू होता तो मैं CM रेशियो से करता, अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट होती एनुअल अगर का ब्रेक इवन रेवेन्यू होता तो मैं इसको CM रेशियो से डिवाइड करता। अच्छा हम इसकी फिक्स कॉस्ट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है कि द प्लांट इज डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम। इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्शन ऑफ Z13 वुड यूटिलाइज 20% कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। आपके पास ऑलरेडी कितनी कैपेसिटी थी 70%, 30% आपके पास ऐसे ही फालतू पड़ी हुई थी, उसके अंदर से आपने 20% यूटिलाइज कर ली। मतलब मुझे कोई डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर नहीं करना, क्योंकि मैं Z13 बनाऊं या ना बनाऊं मेरे डेप्रिसिएशन पे कोई इम्पैक्ट इंक्रीमेंटल नहीं आ रहा, तो हम इसको एक इग्नोर कर लेंगे, नॉट रेलिवेंट। ये आपका पॉइंट नॉट रेलिवेंट। फिर आपका ये कह रहा है कि टू इंट्रोड्यूस Z13 IC प्लान्स टू लॉन्च अ सेल्स कैंपेन एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹3.5 मिलियन। आपके पास फिक्स कॉस्ट के अंदर एक आपके पास ये कैंपेन आ गई, फिक्स कॉस्ट के अंदर आपके पास एक ये सेल्स कैंपेन आ गई। सेल्स कैंपेन आपके पास कितनी है, सेल्स कैंपेन आपके पास है 3.5 मिलियन की। इसके बाद आपके पास एक और चीज़ गिवन थी फिक्स, जो सबसे पहले मैंने ऊपर देखी थी यहाँ पे, फी पेमेंट 1,60,000 रुपये पर मंथ। तो उसको मैं फ़ी पेमेंट देख लूँ कि एनुअली कितनी बनती है। फ़ी पेमेंट अगर आपकी 1,60,000 पर मंथ है तो एनुअली आपकी ये बनती है, अल्लाह आपका भला करे, 1.92 मिलियन। तो आपका जो फिक्स कॉस्ट टोटल बनती है वो बनती है 5.42 मिलियन। यहाँ के पास टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आपने टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल ली। डिजायर्ड प्रॉफिट आपको पता है कि आपको 10 मिलियन का डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए। अब मैं क्या करूं, अब मुझे निकालनी है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्लस सेल्स, वही वाली चीज़ जो मैंने आपके क्वेश्चन में की थी। अब मैं इसको अगर सेल्स एज्यूम कर लूँ है आपकी X, कि सेल्स प्राइस मुझे नहीं पता। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास पर यूनिट की कितनी है 2841.85। जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कितना है, तो आपके अंदर आपको रिक्वायरमेंट के अंदर दिया हुआ है कहाँ पर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के पॉइंट नंबर 8 में IC विशेस टू सेल Z13 एट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑन सेल्स। 40% ऑन सेल्स का मतलब ये 0.4x है आपका,
0.4x। तो सिंपली मैं इक्वेशन के टाइप में लिख लूँ तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2841.85 इज इक्वल टू 0.4x। ये हो जाएगा 0.6x इज इक्वल टू 2841.85 और x जो आपकी सेल्स प्राइस है वो आपकी डिटरमाइन हो जाएगी कितनी, 4736.4। अब अगर इसको मैं इस तरह इनकॉर्पोरेट कर दूँ कि 4736.42 आपकी सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है 2841.85, तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आया आपके पास कितना आया, आपके पास कैलकुलेट होके आता है 1894.57, ये आपके पास बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है इसका कि कितने यूनिट्स टू बी सोल्ड। आपने एक रिक्वायरमेंट तो कर ली, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, सेल्स प्राइस पर यूनिट। वो आपकी सेल्स प्राइस पर यूनिट कितनी हो गई, आपकी सेल्स प्राइस पर यूनिट आपकी ये आपने कैलकुलेट कर ली 4736 सेल्स प्राइस पर यूनिट। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपने करनी थी एनुअल यूनिट्स टू बी सोल्ड। एनुअल यूनिट्स टू बी सोल्ड के लिए मेरे पास दो चीज़ें मुझे कवर अप करनी पड़ेंगी। एक का क्या फिक्स कॉस्ट है 5.42 मिलियन की और 10 मिलियन का वो फिक्स आपके पास जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट है। तो आपके पास जो यूनिट्स टू बी सोल्ड है, यूनिट्स टू बी और कैसे आएंगे, तो आएंगे फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स तो आपके पास है 5420,000, तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट आपके पास 10 मिलियन का, मतलब 15 मिलियन हो जाएगा 15.42, और आपके पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है वो है 1894.57। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8139। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में